आज हम लोग लगाएंगे सवाल नंबर 33। 32 हमने आपको बता दिए थे, 33वां सवाल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे ही ये इंपॉर्टेंट सवाल समाप्त होते हैं हम आपको अनुसार पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। कहता है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि उन दोनों परिधियों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। तो पहले हम लिखेंगे माना उस वृत्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल R सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। अब हम स्टार्ट करेंगे। कहता क्या है, देखिए माना उस वृत्त की त्रिज्या जो हमें निकालनी है कैपिटल R हो गया, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 हो गई, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 9 सेंटीमीटर हो गई। अब हम लिखेंगे क्या, देखो अब हम लिखेंगे, इसको मान लेते हैं कि ये बड़ा वृत्त है, दोनों की परिधियों को मिला करके मिल रहा है तो सबसे बड़ा वृत्त बनना होगा। तो हम लिख सकते हैं बड़े वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्तों की परिधियों का योग, परिधियों का योग कितना हो गया। बड़े वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई R हमने क्या माना है कैपिटल R, इधर हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। अब देखिए 2 पाई R हो गया, इधर कितना 2 पाई कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा R1 प्लस R2। 2 पाई कट गया, R बराबर क्या हो गया R1 प्लस R2। R1 भैया कितना है 19 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर, टोटल कितना R बराबर कितना हो गया 28 सेंटीमीटर आपका निकल के आ गया। सवाल है कि 34 नंबर कहता 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। अब सबसे पहली चीज आपको ये सवाल दो तरीके से मिल सकता है, एक तो आपको 2 नंबर में आ सकता है या ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो ये मान के चलिए कि ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहला काम क्या कर लेना है, हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या R बराबर कितना दे रखा है भैया 6 सेंटीमीटर, कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। उसके बाद में कोण, किसका कोण त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का कोण मतलब थीटा कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। होता क्या त्रिज्यखंड कैसे जानेंगे हम, त्रिज्यखंड जैसे ये हो गया, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया, तो वृत्त का जो ये वाला भाग है, ये वाला यहाँ पे कोण 60 अंश हो गया और ये त्रिज्या आपकी हो गई 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर क्योंकि वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर खींची गई रेखाएं बराबर समान होती हैं। तो ये आपका जो ये वाला भाग निकल के आ रहा है ये पूरा त्रिज्यखंड हो गया। तो हमें इसका मान निकालना है। तो त्रिज्यखंड का, अब त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 पाई R स्क्वायर। अब थीटा कितना हो गया 60 डिग्री बटा 360, पाई कितना हो गया 22/7, R कितना हो गया 6 गुणे 6, क्योंकि R स्क्वायर है तो 2 बार हम इसको गुणे के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 6 36, 6 और 6 कट गया, कितना हो गया बचा कितना 22/7 गुणे 6, गुणा कर देंगे 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका मान निकल के आ गया। तो ये सवाल जो है वो 1 नंबर में भी आ सकता है
और ये सवाल आपका 2 नंबर में भी आ सकता है। तो इसलिए इस तरीके के सवाल का प्रिपरेशन करना बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। देखो कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, वृत्त की परिधि बराबर कितनी हो गई, 22 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि का परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर 22, कितना हो गया 2 गुणे 22/7 इंटू आर बराबर 22। अब कितना हो गया आर बराबर 22 गुणे 7 बटा 2 गुणे 22, 22 कट गया, आर बराबर कितना हो गया 7/2 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमें, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल दिया बराबर में क्या होता है 1/4 किसका, पाई आर स्क्वायर का। 1/4 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, आर 7/2 गुणे 7/2, देखिए 7 कट गया 11, कितना हो गया 77, 4 दूनी 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। अब जो है ये आपका लगभग इम्पोर्टेंट चैप्टर्स का सिस्टम खत्म होने वाला है। इसके बाद में हम आपको जो है पढ़ाएंगे वो अनसॉल्व पेपर आपके सॉल्व करवा देंगे 2022 के, उसमें आपको बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू।